हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप्तीज डिलीशियस डेलिकेसीज। आज हम बनाने वाले हैं मिल्क पाउडर से बहुत ही सॉफ्ट एंड डिलीशियस गुलाब जामुन। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम शुगर सिरप बनाएंगे, तो इसके लिए हम एक कढ़ाई में चीनी ऐड करेंगे और पानी ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम हाई रखेंगे और इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी पूरी तरह से पानी में घुल न जाए। ये देखिए, चीनी ऑलमोस्ट घुल चुकी है पानी में। अब हम 3 से 4 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस ऐड करेंगे, जिससे शुगर जो है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा। ये देखिए, एक बॉयल आ चुका है, तो अब हम गैस का फ्लेम लो करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। अब हम फिंगर से थोड़ा सा शुगर सिरप टच करके देखेंगे तो आपको ऑयल जैसा फील होगा फिंगर्स में, तो इसका मतलब आपका शुगर सिरप तैयार है। अब हम इसमें इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और गैस को ऑफ करेंगे। अब हम मावा बनाएंगे, तो एक पैन ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे दूध। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अब हमें इसे लगातार चलाते रहना है इस तरह से, ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना हो। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। साइड्स को भी स्क्रैप करते हुए हम लगातार इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए, ये थिक हो रहा है अभी, और अब ये पैन को भी छोड़ने लगा है। तो हमारा मावा जो है वो बन चुका है। हम इसे निकालेंगे एक प्लेट में। हम मावा को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है। मावा अभी वार्म है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। इसे अच्छी तरह से हमें अब मिक्स करना है और हाथ से हमें अच्छी तरह से इसे मैश करना है 5 से 10 मिनट के लिए। अगर आपको थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा है तो हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और इसे और थोड़ा सा मैश करेंगे। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट एक डो जैसा बन चुका है। ये देखिए, काफ़ी स्मूथ बन चुका है ये। इसे रोल करेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे। हाथों में मैंने घी लगाया है और इसके राउंड बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स में बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए। इसी तरह से बाकी बना लेंगे। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लेंगे। जैसे ये थोड़ा गर्म हो जाए, इसमें सारे गुलाब जामुन हम डालेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और एक स्पून से हमें इसे चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। कुछ ही देर में गुलाब जामुन ऊपर आ जाएंगे। फिर हम स्पून से हल्के हल्के हाथों से इसे इस तरह से चलाएंगे। गैस का फ्लेम हमें हमेशा लो रखना है। गुलाब जामुन को हमें धीरे धीरे इसी तरह से फ्राई करना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, हल्के हल्के से ये ब्राउन होने लगे हैं। धीरे से हमें इसे चलाते रहना है बीच बीच में। ये देखिए, गुलाब जामुन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। बहुत अच्छा ब्राउन कलर आ चुका है इस पर। अब हम इन गुलाब जामुन को निकाल लेंगे और इसे हम शुगर सिरप में डायरेक्टली ऐड करेंगे। हमारा शुगर सिरप लूक वार्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं। ये देखिए, हमने ऐड कर लिया है थोड़ा सा शुगर सिरप में। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। अब ये दूसरा बैच भी ऐड करेंगे और इसे भी शुगर सिरप में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गुलाब जामुन को हमें 6 से 7 घंटे के लिए कवर करके रखना है ताकि ये अच्छी तरह से शुगर सिरप सोक कर सके। ये देखिए, हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, कितने सॉफ्टली ये कट हो रहे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।